जी तो व्यूअर्स, मरियम आज आपके लिए लाई है क्रीमी वाइट सॉस पास्ता, जो बच्चों को लगता है बहुत मज़ेदार। और मरियम किचन की ये रेसिपी आप बच्चों को बना के ज़रूर देना एक बार, लेकिन इसके लिए रखना पड़ेगा आपको मरियम किचन चैनल का ढेर सारा ख्याल। तो फिर इसको बनाने के लिए हो जाएं तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए, और अचानक आने वाली तकलीफ, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार क्रीमी वाइट सॉस पास्ता। आइए देखते हैं कैसे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले हम पास्ता रेडी कर लेते हैं, यानी कि पास्ते को पानी में अच्छे तरीके से उबाल लेते हैं। चूल्हे पे हमने पतीली चढ़ा दी है, फ्लेम को हमें रखा है मीडियम टू हाई। पानी बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बबल्स भी बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। इसमें हम शामिल करेंगे 1 बॉक्स पास्ते का, और ये बनता है 5 ऑन्स। और व्यूअर्स, ये कलर वाला पास्ता है। कलर वाला पास्ता बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और खुश भी होते हैं। तो हम आपको इसकी लुक यहाँ से नहीं बल्कि सामने से दिखाते हैं। तो ये देखें इसकी लुक, इसको कहते हैं फीनी पास्ता। देखें इन्होंने इसका नाम कैसा रखा है, फीनी पास्ता। हमारे फीनी उसको कहते हैं जिसका नाक फीना होता है, वो बड़े कहते हैं तेरा नक बड़ा फीना है। तो व्यूअर्स, पास्ता शामिल करने के बाद पानी में हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक का, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे व्यूअर्स 1 टेबलस्पून ऑयल का, और इसको हम कवर कर देंगे और पास्ते को अच्छे तरीके से कुक होने देंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे पास्ता माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, और अब हम पास्ते में से पानी को अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। जैसे सारा पानी निकल आएगा, ठंडे पानी से हम पास्ते को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ठंडे पानी से वॉश करने से पास्ता जो है एक तो साथ चिपकेगा नहीं, और दूसरा इसमें फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो पास्ता अच्छी तरीके से वॉश हो चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो भैया, यहाँ पे क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को रेडी करेंगे, और चिकन को रेडी करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम रेसिपी में आपके साथ साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं चिकन बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। जी तो भैया, यहाँ पे चूल्हे पे हमने पैन चढ़ा दिया है, फ्लेम को हमने रखा है मीडियम, और 3 टेबलस्पून हमने पैन में डाले हैं, और 1 पीस चिकन का डाल के हमने चेक किया है कि ऑयल गर्म हो चुका है या कि नहीं। तो ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। चिकन हमने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम। जी तो भैया, यहाँ पे चिकन बहुत अच्छे तरीके से कुक हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि कलर भी चिकन का चेंज होना शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, हमने यहाँ पे चिकन जो इस्तेमाल किया है वो बोनलेस किया है, बगैर हड्डी के। और व्यूअर्स, अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं तमाम स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून पपरिका, 1/2 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, और 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। आप चाहें तो तिक्का मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, और फिर साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम स्पाइसेस को चिकन में अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। और व्यूअर्स, अल्लाह आपका भला करे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपी को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह करें। जी तो भैया, यहाँ पे चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद चिकन का कच्चापन जब ख़त्म हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप ग्रीन शिमला मिर्च। इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे रेड शिमला मिर्च, और इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। व्यूअर्स, अगर आप ऑरेंज या येलो शिमला मिर्च पसंद करते हैं तो आप वो भी इसमें बारीक काट के डाल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से अब हम सब्जियों को, चिकन को कुक कर लेंगे। इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, इनका सिर्फ कच्चापन दूर करना है। तो भैया, यहाँ पे सब्जियों को और चिकन को हमने सिर्फ 4 से 5 मिनट ही पकाया है, और इनका कच्चापन जब दूर हो चुका है, अब इसको हम डिश में निकाल लेंगे, और इसको हमने मज़ीद और कुक करना है ओवन के अंदर। जी तो व्यूअर्स, अब हम रेडी कर लेते हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए आपने देखा कि हमने यहाँ पे ली है एक प्यारी सी सोनी सी पतीली, लेकिन उसको अभी हमने चूल्हे पे नहीं चढ़ाया, फ्लेम को हमने अभी ऑन नहीं किया। सबसे पहले हम इसमें तमाम इंग्रेडिएंट डालेंगे, उसके बाद हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने लिया सबसे पहले 3 कप दूध। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जी तो दूध शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप मैदा,
सल्ले अला शफीना। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ कप मोज़रेला चीज़ और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 50 ग्राम बटर। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद व्यूअर्स अब हम बहुत अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सल्ले अला शफीना। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे पतीली हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है और फ्लेम को हमने कर दिया है ऑन और यहाँ पे हम रखेंगे फ्लेम स्लो टू मीडियम और तब तक इसको पकाएंगे जब तक तमाम चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से मिक्स और कुक नहीं हो जाती और दूध अच्छे तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इन तमाम चीज़ों को कुक करते हुए और आप देख सकते हैं कि दूध बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तमाम चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स भी हो चुकी हैं और कुक भी हो चुकी हैं। अब स्टेज पे आकर व्यूअर्स हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे ऑरिगेनो और इसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। व्यूअर्स यहाँ पे सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट हम और पकाएंगे और उसके बाद हम इसको एक डिश में निकाल लेंगे। फाइनल लुक जो है वो हम आपको इसकी दिखाते हैं। सल्ले अला। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमने तमाम चीज़ों को कर लिया है रेडी और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं ड्रेसअप इनकी लेयर्स बना के। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने ली है एक डिश और उसके अंदर हमने डाली है वाइट सॉस और वाइट सॉस को हमने चारों तरफ से अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब हम एक लेयर लगाएंगे हार्ड सॉस की और इसको भी चारों तरफ अच्छे तरीके से डाल देंगे। साथ ही व्यूअर्स हम इस्तेमाल करेंगे गार्लिक और चिली सॉस और इसको भी चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा देंगे और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चिली सॉस और ये भी चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा देंगे। सल्ले अला नबीना। जी तो व्यूअर्स अब हम लास्ट में लेंगे केचप और ये भी चारों तरफ अच्छे तरीके से हम लगा देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे सबसे पहले जो हम लेयर लगाएंगे वो लगाएंगे मोज़रेला चीज़ यानी कि वाइट चीज़ की और व्यूअर्स हाथों को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है और अगर आप चाहें तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्ले अला नबीना। जी तो व्यूअर्स अब हम जो सेकंड लेयर लगाएंगे वो पास्ते की लगाएंगे और पास्ते को भी चारों तरफ से अच्छे तरीके से डाल देंगे। कोई भी कोना जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे। जी तो व्यूअर्स अब हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे चिकन की और चिकन को भी हम चारों तरफ अच्छे तरीके से डाल देंगे। कोई भी कोना जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे। सल्ले अला नबीना। जी तो व्यूअर्स चिकन डालने के बाद अब हम दोबारा से इसके ऊपर लेयर लगाएंगे वाइट सॉस की और इसको भी अच्छे तरीके से चारों तरफ हम डाल देंगे व्यूअर्स। जी तो व्यूअर्स वाइट सॉस डालने के बाद एक स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से वाइट सॉस को चारों तरफ से सेट कर लेंगे और तमाम सॉस इसके ऊपर दोबारा से हम डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स तमाम सॉस डालने के बाद अब दोबारा से हम उसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। चीज़ पास्ता और चिकन की लेयर्स लगाएंगे। जी तो व्यूअर्स इस तमाम प्रोसीजर को हमने 2 टाइम रिपीट किया है और सॉस डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे चारों तरफ अच्छे तरीके से काली मिर्च का पाउडर और साथ ही हम इसके ऊपर डाल देंगे चारों तरफ अच्छे तरीके से ऑरिगेनो। जी तो व्यूअर्स ऑरिगेनो डालने के बाद यहाँ पे हमने ली है ग्रीन और रेड शिमला मिर्च और इसको हमने बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसको भी चारों तरफ अच्छे तरीके से हम डाल देंगे। और ये अनकुक शिमला मिर्च है, इसको हमने कुक नहीं किया।
जी तो व्यूअर्स यहाँ पे फाइनली क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता जो है वो ड्रेसअप हो चुका है और लास्ट सीजनिंग जो हम इसके ऊपर डाल रहे हैं वो है कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लैक। ये चारों तरफ अच्छे तरीके से हम इसके डाल देंगे और इसके बाद हम पास्ते को ओवन के अंदर करेंगे बेक। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे पास्ता बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए और पास्ते को हम बेक करेंगे 250 टेम्परेचर पे 20 मिनट के लिए और व्यूअर्स ओवन को हम कर लेंगे पहले से ही प्री हीट। तो आइए पास्ते को रखते हैं ओवन के अंदर और बेक होने के बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता हमारा बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुका है और ओवन से हमने इसको निकाल लिया है व्यूअर्स। अब इसकी फाइनल लुक इसको प्लेट में डाल के हम आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे आपने देखा कि क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता हमारा कितना यम्मी टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ है। व्यूअर्स अल्लाह की ज़ात के मैं सदके कुर्बान जाऊँ जिसने इतना खूबसूरत रिस्क हमें अता किया। अल्लाह से दुआ है कि इस रिस्क को हमारे लिए शफा तंदुरुस्ती और सेहत बना दे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स आइए आपको सुनाते हैं कि बच्चों को क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता खाने में कैसा लगा। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरियम को दुआ में याद रखिएगा इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाजत। जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरा ये मैंने नए स्टाइल का पास्ता बनाया है, क्रीमी चीज पास्ता। जरा खा के बताओ कैसा है। बहुत अच्छा बना है। Yeah, it's really good. Michael made it amazing. Yeah, I know. अब्दुल आपको कैसा लगा? It's really amazing. It's good. It's really amazing. Yes. थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को कहो कि प्लीज इसको बना के ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं Try अपनी this राय। at home and comment how it is in the Yeah. comments. एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। And please subscribe to the channel. Subscribe to my channel. ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।